अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। रमज़ान सहर हो या अफ्तार, फ्रूट के बग़ैर तो मुमकिन ही नहीं। और आज हम आगाज़ कर रहे हैं सब्ज़ी मंडी से। आप देख रहे हैं फ्रूट की अक़साम है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ सब्ज़ी मंडी नहीं जाएंगे, यूटिलिटी स्टोर्स भी जाएंगे, आम स्टोर्स में भी जाएंगे और आप लोगों से पूछेंगे, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि बहुत रिलीफ दिया है, वजीफ़े भी दिए हैं, दहलीज़ पे भी राशन मिल रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स में भी खातिर खा इजाफा किया है सब्सिडी में, लेकिन आवाम कह रही है कि रिलीफ अभी तक नहीं। तो आपसे पूछेंगे कि क्या इस रमज़ान में आपके मसाइल हल हुए हैं? क्या आपको लग रहा है कि अभी भी कोई कमी बेशी रह गई है? तो चलते हैं। जनाब, हम माल मंडी में खड़े हैं और जो यहाँ पे ताजर हैं वो बहुत सुबह, उनका जो अर्ली स्टार्ट जिसको कहेंगे, बहुत अर्ली आगाज़ होता है, नमाज के फ़ौरन बाद ये अपना जो कारोबार है वो शुरू करते हैं। ये बताएं कि आजकल कैसा काम धंधा कैसा चल रहा है? काम तो ठीक है। ये हमारी हो है मसलन जो कहते हैं थोक की दुकान नहीं है, ठीक है, ये आम सेल है। ठीक है। जो बड़ी दुकानें हैं वो जो सुबह अजान के बाद सौदे बिकते हैं बड़ी बोलियों में। ठीक है। आपका ज़्यादा हक है कि यहाँ आप जाएँ, देखें ये क्या रेट बेचते हैं, उनको भी समझाएं। एतराज़ आप पे लोग ये करते हैं कि अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए की हो गई। ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर हम आपको तो अपने दुख बताएं ना, बताएं ना, दुख बताएं। ये फल है ना जी जी, ये हमने 20 साल से शुरू किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम 25-30 लाख रुपए के कर्जदार भी हैं। अच्छा, ये हमें क्या कमाई देता है? अगर हमारी बिक गई है, हाँ। ठीक है, नहीं बिकी तो ये 200-250 रुपए किलो है, ये दूसरे दिन हमारा नुकसान हो जाता है। कि इतनी कमाई जो का घर में जो सोचते हैं ना, वो कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं कि रमज़ान में ज़्यादातर लोग फ्रूट ज़्यादा ख़रीदते हैं, ठीक है, और रमज़ान में लोगों का बजट भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस बार रमज़ान में और भी ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन आप भी अवाम है, आपका कैसा गुजारा हो रहा है रमज़ान में? बहुत मुश्किल है। बताएं ना कि क्या मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत जो आने वाला हुकूमत अल्लाह इनका भला करे आए हैं, हाँ, कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, माल मंडी हम आए हैं, कस्टमर से पूछे, ग्राहक आए हुए हैं। अच्छा, रमज़ान में शॉपिंग कितना स्ट्रेसफुल काम है, परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी मार्केट की जो रेट्स हैं इन्होंने एक्सेस किए हुए हैं, बढ़ाए अच्छा। हुए हैं। कोई इन्होंने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई हुई, लोगों की पहुंच से दूर है खरीदने की हद तक, वो लोग खरीद नहीं सकते, ऐसी इन्होंने महंगाई की हुई अच्छा, है। जब हम जो मार्केट की वैल्यू पे, जो उनकी मार्केट की जो प्राइस है वो लोगों को बताते ही नहीं है। अच्छा, जो दुकानदार से जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं जो बड़े ट्रेलर्स वाले आते हैं, बड़ी दुकानों वाले आते हैं, आप उनसे पूछें, हमें भी बड़ा मतलब रेट जो है गैर मुनासिब मिलता है। वो तो एक बहुत बड़ा माफिया है, उस माफिया ने सारा कंट्रोल किया हुआ है इस चीज़ को, सारी सब्जी को या फ्रूट्स को। उस फ्रूट्स की वजह से जो है ना, वो लेके दूर दराज से आते हैं, वो अपनी कमाई इनसे लेते हैं। ये तो हुकूमत वक्त का है मसला कि वो इसको देखे। ठीक है, आपकी बेगम भी आई हुई है, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं बहन कि इस साल तो बजट ज़रा और भी मुश्किल हो गया ना, पहले साल जैसे बजट्स थे, इस साल तो अब मुश्किल हो रहा है अफ्तारियाँ और सहरियों पे। क्या प्रॉब्लम आ रही है बजट में? ये आम तबका तो बिल्कुल ही खरीद नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है कि वो खरीदें। जो खरीद सकते हैं वो खरीद रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप इधर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, ये बताएं क्या खरीदा है? अभी तो पपीता लिया है और साथ थोड़े अंगूर लिए हैं अभी। अच्छा, कितने का पड़ा है पपीता और अंगूर आपको? पपीता तो 350 का मिला। अच्छा। 1 किलो का, 1.25 किलो का सिर्फ। अच्छा, महंगा लगा है कि सस्ता है? महंगा ही महंगा है। है। लास्ट वीक आए थे 200 का किलो था, आप अभी 300 का दे रहे हैं। अच्छा, तो ऊपर जो लिस्ट वो चेक किया आपने? वो नहीं चेक, वो नहीं चेक ये किया? हम पाकिस्तान में कम ही चेक करते हैं। कम ही चेक करते हैं। कर भी लें तो भी उसके मुताबिक वो देते भी नहीं है। इस बार रमजान में आपको लगा है कि महंगाई ज्यादा फील हो रही है आपको, या हर दफा ऐसे होता है? नहीं, महंगाई तो आपको पता हर साल ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, रमजान में आपको पता है कि ना, रमजान से पहले चीजें सस्ती भी होना, ठीक है। तो रमजान में ये ज्यादा महंगी कर देते हैं। जो गरीब लोग हैं वो कैसे खाएंगे? जो डेली का 1000 रुपये कमाते हैं वो पपाया कैसे लेंगे? आप पढ़ते हैं, काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या करते हैं? मैं यूके बेस्ड अकाउंटिंग फर्म में ना अकाउंट सुपरवाइजर। अच्छा, तो आपकी तो ठीक ठाक। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक ठाक। लेकिन आपको भी पिंच फील हो रही है कि कुछ ज्यादा हो गया है? अच्छा, पिंच फील हो रही है। हाँ। थोड़ी सी हो रही है। अच्छा, क्योंकि ना वो जो सेविंग थी ना लास्ट ईयर की निस्बत, वो थोड़ी कम हो गई। ठीक।
फ्रूट के बाद हम आए हैं सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी में हमें ये नौजवान नज़र आए हैं जो कि इतनी गर्मी में, आज काफ़ी गर्मी है और रोज़ा भी सख्त है, लेकिन आप शॉपिंग कर रहे हैं। जी बस घर की ज़रूरियात हैं, ज़रूरत है। हर हफ्ते आते हैं? हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे। अच्छा। हफ्ते का सामान इकट्ठा ले जाते हैं। मुझे ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। महंगाई तो ऑल ओवर है, लेकिन हाँ। देखा जाए रमज़ान के स्टार्ट में तब महंगाई बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। प्याज, आलू वगैरह हर चीज़ बहुत महंगी थी, लेकिन हफ्ते बाद आज हम आए हैं तो डिस्काउंट वगैरह है काफ़ी बनिस्बत रमज़ान स्टार्ट के अब रेट के जो है अच्छा, डिस्काउंट है। आप माशाल्लाह कारोबार करते हैं अपना? क्या करते हैं? कारोबार नहीं, मेरा फ्रीलांसर हूँ, ऑनलाइन अच्छा। वर्किंग चलती है। अच्छा, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। अच्छा अच्छा, तो आपको महंगाई उस तरह फील हो रही है जैसी बाकियों को हो रही है? देखिए, जॉब पर्सन के लिए तो वो ज़्यादा फील होता होगा। हाँ। महंगाई ऑल ओवर है देखा जाए, लेकिन हमने कंपेयर किया है इसको लास्ट वीक से। ठीक है। लास्ट वीक थोड़ा सा रेट जो महंगे थे इस दफ़ा वो ठीक है। थोड़ा सा कम हो गए हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे सब्जी? नहीं, मैं डेली आता हूँ, अपनी वालदा के साथ आता हूँ। डेली आते हैं? क्यों? ये ये साथ ही घर है ना हमारा। तो ये आपको तो फिर बहुत तजुर्बा होगा, हाँ जी, रेट का भी डेली आते पता हैं होगा। जी, बहुत रेट है, हर चीज का बहुत रेट है। अभी तो किसी मैं चीज अपने- को हाथ नहीं लगता। अभी मुझे ये बताया कि ये सब्जी है, हाँ गरीब आदमी जो है बेचारा, जो डेली जो इधर दिहाड़ी पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो तो बेचारा गोश्त तो नहीं खा सकता। ठीक है। उसने सब्जी खानी है तो वो सब्जी भी उसकी पहुंच से दूर होगी। कोई भी सब्जी आप देख लें, 400 रुपये, 250 रुपये, 250 से तो रेट स्टार्ट हो रहे हैं। भाई इतनी दूर से आ रही है सब्जी, लाख लाख रुपया तो कैरेज पड़ रही है, अब सब्जी को हाथ ही नहीं अच्छा, लगा। आज तो जो मैंने सब्जियां वगैरह देखी हैं, स्ट्रॉबेरीज भी देखी हैं, वो लोकल है, रावी की, वो कह रहे थे कि यहीं से हैं। ये मुझे बताएं, आपका तो घर भी नज़दीक है, पिछले हफ्ते की निस्बत अब रेट कम है? बिल्कुल माइनर सा कह सकते हैं, फर्क है। फर्क है? हाँ जी, अच्छा, कोई ये नहीं है कोई इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ ठीक है। माइनर सा फर्क। अभी भी आप सब्जी कोई भी पता कर ठीक है। लें, चेक कर लें, हाँ। 200 से रेट स्टार्ट शुरू होंगे। ठीक है। अच्छा, हम ग्राहकों से तो बात कर रहे हैं, मज़े मज़े की चीज़ें भी मुझे देखने को मिल रही हैं, लेकिन वो मेरे भाई जो बेच रहे हैं यहाँ पे, उनका कैसे गुजारा हो रहा है? उनकी कोई बात, उनकी कोई आहोजार कोई सुनता है? जी बिल्कुल, मैं आपको ना, ये आप बहुत अच्छा हुआ कि आप हमारे पास हैं। हमारे भी देखिए ना, हमारे भी बड़े मसाइल हैं। हम यकीन मान रहे हैं, किसी को बता भी नहीं सकते जो हालात आजकल चल रहे हैं। ठीक है। सब्जी तो बेसिकली आप देख लें कि इतनी एक्सपेंसिव किसी के हाथ में नहीं आने वाली। ठीक है। रीज़न ये है कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल इस तरफ नहीं आ रहे कि जो माफिया है, जो कब्जा माफिया होता सो होता है, ये इधर सब्जियों का, वेजिटेबल का भी माफिया है। ठीक है। माल को स्टॉक कर लेते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, तो है। उसकी रीज़न की वजह से हमारी यकीन माने काम बिल्कुल नहीं है। और गालियाँ तो फिर आपको पड़ती हैं? बात ये है कि सच्ची मुच्ची हमें ना लोग आके बुरा भला कहते हैं, लेकिन बेचारे हम करें क्या, लड़ तो हम सकते नहीं। जाहिर है कि हमने काम करने हैं मैम, हमने काम करने, बच्चों के लिए रोज़ी कमानी ठीक है। है, तो बड़ा मुश्किल हमारा गुजारा हो रहा है। हमारी यकीन माने सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन मेहरबानी आपके तवज्जुह से हम कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं कि वो प्लीज़ आए, वो आके मार्केट में देखें क्या रेट चल रहे हैं, कौन स्टॉक कर रहा है। लोग बेचारे इतने मजबूर, इतनी एक्सपेंसिव सब्जी कभी ज़िंदगी में नहीं सेल की, मेरे बाप ने भी और मैंने भी इतनी हो चुकी है। आप ये, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि सब्जी मंडी में ही हम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो बेचने वाला है वो भी कह रहा है कि कोई कानून होना चाहिए, कोई रेगुलेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर कोई रूल्स और रेगुलेशन, कवानीन हो तो लोग फॉलो भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहते, लेकिन कोई तरीका होना चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए, और सबके लिए वो बराबर होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। Who's cooking tonight? My wife जी। अच्छा, Yeah. मैंने सुना आप शिमला मिर्च लेने के लिए आए हुए हैं। Yeah. अच्छा, शिमला मिर्च इज़ वेरी एक्सपेंसिव। Yeah, it तो is. इसका मतलब है कि आपको यू कांट फील द पिंच, लोग कह नहीं, रहे I हैं। am feeling it अच्छा, because just bought a quarter of a kg actually. अच्छा, सिर्फ अच्छा। पाव खरीदी है जी, अच्छा, ज्यादा यानी नहीं कि खरीदी। जितने पहले खरीदते- बल्क में लिया करते थे, अब अच्छा, नहीं ले रहे हैं। अच्छा। हम जब गरीब लोगों से बात करते हैं, जो जिसको आप कहते हैं प्रोटेक्टेड क्लास है, उनकी तो हालत समझ आती है और उनको थोड़ी बहुत सब्सिडी भी मिलती है। और जो मिडिल क्लास है, ये कैसे गुजारा करें? हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स? बस बहुत कम हो गई है जी, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई ठीक है। है। मतलब अगर महीने में हम 2-3 दफ़ा कर लेते थे ये काम, अब एक आधी दफ़ा पे रह गया। अच्छा। आउटिंग वैसे ही खत्म हो गई हुई है बच्चों ठीक की। है, लेकिन आप तो माशाल्लाह, मतलब आप लोकल हैं, यहाँ Yeah. जाएंगे, दिस इज़ अ नाइस एरिया। Yeah. लेकिन जो बेच रहा है वो भी रो रहा है, और जो खरीद रहा है वो भी रो रहा है। ऐसे ही है जी। तो आप तो अपना कारोबार है, जॉब करते हैं? जॉब क्या? करता हूँ जी। अच्छा, नौकरी पेशा है, Yeah. यानी कि वो जिन पे और डायरेक्ट टैक्स लगने वाला है। अच्छा, लगा हुआ है जी हाँ, already. अभी तो ईद पे आपको और Yeah. डबल टैक्स लगने वाला है। Yeah. हाउ डू यू फील अबाउट दैट?
ट्राइंग टू सर्वाइव जी, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। सब्जी मंडी में काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। उसकी रेट भी कम है? वजह? इसके रेट बाजार से कम है। ठीक है, उसकी वजह ये यहाँ होलसेल भी बिकता है। ठीक है। आपकी मेहरबानी है, ये आगे रिपोर्ट करें कि एक तो ये आरसीओ को कंट्रोल करें, ठीक है। एक वो बड़े स्टोरों पे भी कोई छापा मारे, कोई जाए वहाँ इंस्पेक्टर, वो जाके किसी को कहे ताकि रेट कम हो। और यहाँ पे भी कोई नहीं आता प्राइस कोई भी नहीं आता, यहाँ आता ही कोई नहीं है। अच्छा, आप कितनी दफा आते हैं इधर सब्जी मंडी? मैं तकरीबन 23 साल हो गए यहाँ। नहीं, मेरा मतलब है हर हफ्ते आते हैं या हफ्ते में 2 दफा भी, हफ्ते 3 में 2 दफा भी, दफा? 1 दफा भी। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके घर में जो पहले जो खरीद रहे थे, जी। महंगाई की वजह से क्या आप कम खरीद रहे हैं? नहीं, खरीदारी उसी तरह ही है। फर्क पड़ा? फर्क पड़ा है कह रही है थोड़ा कि वो कम चीजें हैं। फर्क पड़ता है। अच्छा, पहले जो चीजें मंगवा रही थी आप पूरी आ रही थी? पहले कुछ पैसों में मतलब 2-3 हज़ार में कितनी सारी चीजें आ जाती थी, कितनी सारी सब्जियां। अब 6 हज़ार में वही उतनी सी सब्जियां आ रही हैं। तो घर पे अब अफ्तारी कैसे बनाती हैं आप? बस ऐसा ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला। ये रमज़ान का महीना वैसे सब्र का महीना है, हाँ। तो फिर हम क्या किससे शिकायत करें। अच्छा, आपको पिछले 2 हफ्तों में कोई फर्क महसूस हुआ है कि कोई कम हुआ है या ऊपर? नहीं, रेट तो ऊपर ही चढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। चल, बाकी टीवी पे हमने देखा है ना कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर कुछ वो तजावीज़ बस दी टीवी गई की हैं। हद तक है। ये मुझे बताएं कि आपका जो बाकी जो अखराजात हैं, अब ईद आ रही है, रमज़ान के अपने तो खर्चे सोच हैं। लिया है सबके कपड़े नहीं बनाने, अच्छा, जो हैं वही चलेंगे। तो मतलब आप कह रही हैं कि इस बार ईद पे आपने पहले से सोच लिया कि ईद के नए कपड़े जोड़े नहीं नहीं बनेंगे? अच्छा, अभी आज ही बच्चों से मैं ये कह के आई हूँ, अच्छा, तो बच्चों ने आगे से क्या एहतजाज नहीं किया? रिएक्शन क्या आया? तो वो समझ जाते हैं ना बच्चे। अच्छा, ये रोज़ का ये निज़ाम खाने पीने का ही चल जाए, मेरे ख्याल में यही काफ़ी हो गया हुआ है। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे मजदूरी करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी मजदूरी करते हैं। किस किस्म की मजदूरी करते हैं? ज़रा मुझे बताएं, दिन कैसे शुरू होता है, कहाँ से आते हैं, कहाँ से सामान उठाते हैं? इधर जो गाहक खरीदते हैं सामान, उनका गाड़ियों पर पहुँचाते हैं। कोई 50 दे जाता है, कोई 30 दे देता है। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी अच्छा भी लोग होते हैं, कोई 300-400 भी दे जाता है। तो सारा दिन में 800-900 रुपया जी बना लेते 800 रुपये दिहाड़ी में कैसे गुजारा होता है? जी बाजी, मुश्किल ही होता है गुजारा तो, और जीना भी तो है। मजदूरी खाने के लिए करते हैं, सारा दिन करते हैं। सुबह 6 बजे आया हूँ अच्छा, और 5 बजे छुट्टी करके जाऊँगा। यहाँ पे मजदूरी कर रहे हो, कब से कर रहे हो? 2 महीने हो गए। 2 महीने हुए हैं। हाँ जी। पहले क्या करते थे? पहले कुछ नहीं, स्कूल पढ़ता था। स्कूल पढ़ते थे? किस क्लास में पढ़ते थे? 3 में। तो फिर छोड़ना पड़ा? हाँ जी। वालिद साहब क्या करते हैं? वही तो छाबे काम। तो स्कूल अच्छा था या मजदूरी अच्छी है? मजदूरी अच्छी नहीं। मजदूरी अच्छी है? क्यों? स्कूल में दिल नहीं लगता था? पढ़ने में नहीं। दिल नहीं लगता था? नहीं। तो लेकिन ये मजदूरी जब आप करेंगे तो फिर आप जब बड़े होंगे तो आप जो चाचा साथ बैठे हैं उन्हीं की तरह मजदूरी करेंगे, तो आपका दिल नहीं चाहता कि पढ़ें लिखें और दफ्तर में काम करें या अपना कारोबार शुरू करें? जी, घर के लाती है ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे दोस्तियाँ हो गई हैं, ये भी आप भी काम करते हो यहाँ पे? इनके साथ दोस्ती है? ये जो पीछे भाई बैठा है दोस्ती, पक्की दोस्ती है? अच्छा, कितना सामान सर पे उठा के? मन 2 मन। मन 2 मन? अच्छा, और सारे दिन ये करते हो? हाँ जी। कितने अरसे से कर रहे हो? 4 साल। तो ये जो भाई कह रहा है कि मज़ा आ रहा है उसको, स्कूल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है? बाजी, स्कूल ना ज़्यादा इतने कि अच्छा होना है। स्कूल से नहीं अच्छा हो सकता ना? नहीं बाजी, उधर अच्छा पढ़ के कोई चीज़ काम लग जाता बंदा। ठीक है। इतने जदों ਵੱਡਾ हो के धक्के खाने हों, हाँ। ਹੁਣ भी धक्के खा रहे हैं। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब नहीं है? अच्छा, आप बड़े हो सबसे? मेरे से 2 बड़े। आपसे 2 बड़े, वो भी मजदूरी करते हैं? वो क्या नहीं। करते हैं? 2 पढ़ते हैं। अच्छा, और आप को मजदूरी पे लगा दिया? आपसे छोटे हैं बच्चे, बहन भाई? अच्छा, तो कितनी दिहाड़ी करते हो दिन की? कितने बनते? 700-800। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सुबह 9 बजे से 5 बजे जैसे ये यहाँ पे है, तो अफ्तारी के लिए घर जाते हो? हाँ जी। हाँ, सहरी और अफ्तारी कैसे करते हैं? क्या खाते हैं अफ्तारी में? क्या खाते हो? आप सारी चीज़ें। नहीं, पर क्या बनता है घर में? क्या बनता है घर में? कौन है अफ्तारी बनाने वाला? माँ। माँ है। और माँ क्या बनाती है अफ्तारी में? सारी चीज़ें। मतलब पकौड़े होते हैं? नहीं, पकौड़े नहीं। पकौड़े नहीं होते? क्या होता है? समोसे, क्या चीज़ें। तुम कितने दिन से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं भी 4 सालों से। 4 सालों से? अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्कूल में मज़ा नहीं आता था, आपको यहाँ पे मज़ा आता है कि स्कूल अच्छा था? पैसे होंगे तो स्कूल पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। पैसे नहीं होंगे कहाँ स्कूल पढ़ेंगे? तो मेहनत ही करेंगे ना। और घर में कौन है कमाने वाला आपके अलावा? मेरे अलावा कोई भी नहीं। कोई नहीं है? आप सबसे बड़े हो?
नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो तो बाकी क्यों नहीं कमाते? बहनें हैं, वो क्या कमाए। मैं अच्छा। कमाता हूँ, मेरी मम्मा कमाती मामा क्या करती हैं? है। कोठी में काम करती अच्छा, अगर स्कूल जा सको तो स्कूल जाओगे? है। जाऊँगा और क्यों हाँ? नहीं जा सकती। दिल लग जाएगा स्कूल में? दिल लग जाएगा। मतलब मेहनत मजदूरी से बेहतर है स्कूल? देखें, ये अब हालात हैं और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ भी रही हूँ और अपने बच्चों को हम तालीम भी देते हैं, बहुत अच्छा खाने को देते हैं। जब काम करके वापस घर जाते हैं तो उनकी फिर फरमाइशें होती हैं और फिर भी वो खुश नहीं होते। इधर मैं बैठी हुई हूँ और आपको मैं बता नहीं सकती कि इतना माहौल तो बड़ा खुशगवार है, बड़े प्लेजेंट लोग हैं, लेकिन किसी बच्चे को भी उसका जो बचपना है ना, उससे जब वो बचपना माशरा छीन लेता है तो इससे ज़्यादा जुल्म कुछ नहीं है। ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करें, आपस में भी इनकी बड़ी दोस्ती है, लेकिन जो माहौल है यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी बच्चे का नसीब होना चाहिए। कि आपने देखा मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा है, जो टैक्स पेयर है, जो ई कॉमर्स के कारोबार कर रही है, उनका भी गुजारा नहीं हो रहा। जब आप मिडिल क्लास को वाइप आउट कर देंगे और आप सिर्फ एक वो तबका छोड़ देंगे जो कि मजदूरी भी नहीं, बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से बिल्कुल नीचे है, यानी कि आप गुर्बत की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं, और फिर आप ऊपर एक ऐसा माफिया छोड़ देंगे, चाहे वो सब्जियां हो, फ्रूट हो, गन्ना हो, आटा हो, कोई भी ऐसा कारोबार हो जिसमें आपने माफियाज बनाए हुए हैं, तो सिर्फ दो तबके रह जाएंगे। और जब दो तबके रह जाते हैं, जुल्म की इंतहा होती है और फिर ऐसे माशरे बचते नहीं हैं। आपको अगर लगता है कि आज आप करोड़ों की गाड़ियों में, करोड़ों के महलों में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ लोग आपकी सिर्फ मजदूरी के लिए रह गए हैं, तो आपकी जो आलीशान लाइफस्टाइल है वो नहीं बचेगी। तो खुदा के खौफ से डरें। रमज़ान का महीना है, मैं चाहती हूँ लोगों के घरों में अच्छी इफ्तारियाँ हों। मैं चाहती हूँ कि मिडिल क्लास जो सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, उसका कुछ, उसकी जो मसाइल है उसका कोई सद्दोबाब हो, और यहाँ पे लोग जो कारोबार करना चाह रहे हैं उनको भी ना गालियाँ पड़े, रूट कॉज जो है उसको हल करें। सवाल आपसे मैं आज फिर यही कर रही हूँ कि क्या इन मसाइल के साथ मरना है या आपने इनको हल भी करना है।